सो एवरीवन, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है S23 अल्ट्रा से, जो कि ऑलमोस्ट 4 साल पुराना फ्लैगशिप हो चुका है, 4 से भी ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट। इसका जो कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल वाला वही है जो S26 अल्ट्रा में भी आता है। तो बेसिकली आपको कैमरा का भी थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा S23 अल्ट्रा के। पूरी वीडियो को इसे शूट करने वाला हूँ। अब आज हम बात करने वाले हैं इन दो फ़ोनों की। ये जो मेरे हाथ में दो फ़ोन है, इनकी टोटल वैल्यू अगर मिलाएँ तो ऑलमोस्ट 3 लाख से भी ज़्यादा की चली जाती है। ये फ़ोन 1.5 लाख का है, ये फ़ोन 1,80,000 का है। तो आप टोटल कर लो खुद ही, इतने ज़्यादा ये एक्सपेंसिव फ़ोन है। और यहाँ मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोनों फ़ोन मैंने चलाए हैं। यहाँ पर कोई मेरी बायस्डनेस नहीं है कि मैंने ये ख़रीद लिया तो इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ या ये ख़रीद लिया और इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि दोनों ख़रीदे हैं तो जो भी कह रहा हूँ जेन्युइन बात कह रहा हूँ। और ये जो एडवाइस दूंगा इस वीडियो में ऐसे दूंगा जैसे कि अपने एक छोटे भाई को दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। दोनों ऐसे लगता है हाथ में ज्वेलरी पकड़ी हुई है। अब जो सैमसंग का फ़ोन है ये है एज़ यूजुअल सबसे एक्सपेंसिव मार्केट में मिलने वाला इस वक्त फ़ोन Fold 7, जो कि फोल्ड हो सकता है। ये इसकी बिगेस्ट यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ये आईफोन प्रो मैक्स ये एक कंप्लीट फ़ोन है। इसमें ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ अच्छी मिलती है। कैमरा बहुत बढ़िया, डिस्प्ले बहुत बढ़िया, स्पीकर्स फिनोमिनल। मतलब ये फ़ोन ऐसा है कि इसको ले लिया तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि यार एक चीज़ कम हो गई। ये ले लिया, इसमें पॉजिटिव बहुत यूनिक लेवल के हैं। मतलब बहुत कम फ़ोन है इस मार्केट में जो ऐसे अनफोल्ड होकर बड़े हो जाते हैं। तो ये इतना बड़ा पॉजिटिव देता है, बट फिर इसमें कुछ नेगेटिव भी हैं और इसमें भी फिर कुछ नेगेटिव आ जाते हैं। तो ये दोनों फ़ोनों के अपने पॉजिटिव अपने नेगेटिव हैं। बारी बारी बताता हूँ इन दोनों को यूज़ करने के बाद मेरे को कैसा फील हुआ। और अभी मेरे ना दोनों फ़ोन यही है, मतलब मैं इन दोनों फ़ोन को यूज़ करता हूँ। एक सिम कार्ड मेरी इसमें है, एक इसमें। ये मेरा वर्क फ़ोन है और ये मेरा पर्सनल फ़ोन है। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, ये जो दो फ़ोन है ये ऐसी एडवांटेजेस को ऑफर करते हैं कि मैं एक भी फ़ोन को छोड़ नहीं सकता। मतलब मुझे कोई बोले कि तेरे को सिर्फ ये यूज़ करना है तो भी मेरा काम फंसेगा, और कोई बोले सिर्फ ये यूज़ करना है तो भी मेरा काम फंसेगा, क्योंकि ये दोनों फ़ोन मेरे लिए डिफरेंट पॉजिटिव लेकर आते हैं और डिफरेंट वे में मदद करते हैं। जैसे अगर आप आईफोन पे नज़र मारते हो, इसका बिगेस्ट पॉजिटिव क्या है? आपको मेरे पीछे ये मुर्गियाँ दिख रही हैं। मैं इनका अगर कॉन्टेंट रिकॉर्ड करना हो, मैं इनके पास जैसे ही जाऊँगा ये भाग जाएंगी। एग्जाम्पल देता हूँ, तो जैसा कि आपने देखा ये भाग जाती हैं। अब ऐसे केस में मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा फ़ोन जिसमें पेरिस्कोप लेंस हो, जो कि 5x 4x हो और अच्छी क्वालिटी का हो। और अच्छी क्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग जब भी मैं करूं तो मेरे को कोई लाइटनिंग की प्रॉब्लम ना दिखे, मुझे कलर शिफ्टिंग ना दिखे। तो उस मामले में मैं प्रो मैक्स के सिवा और कोई फ़ोन यूज़ कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं अल्ट्रा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ सैमसंग का, बट फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आईफोन में कुछ और चीज़ें बेटर हैं, जिस वजह से एक आईफोन रखना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरा आईफोन 17 का फुल रिव्यू या जो मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि आईफोन 17 चेंज्ड माय लाइफ, वो वाली वीडियो देखोगे अगर आप, उसमें आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, तो आईफोन मस्ट हो जाता है अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे कि मैं हूँ। देख सकते हो ये मैं रील अपलोड करने यूज़ कर रहा हूँ इस अल्ट्रा फ़ोन पे। यहाँ पे कहीं ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं है जो यहाँ पर होता है। अब अगर मैं इस फ़ोन को या तो रीस्टार्ट करूँगा या इस ऐप को रीस्टार्ट करूँगा ना रिसेंट पे जाकर, तो आ जाएगा। बताता हूँ, देखो ऐप को रीस्टार्ट किया, फोर्स स्टॉप भी किया और ये ऑडियो का ऑप्शन वापस आ गया। और ये था ही नहीं पहले। 1.5 लाख का फ़ोन बाय द वे, 1.5 लाख कम नहीं होता। 2 एक्टिवा आ जाएगी इस रेट में, समझ रहे हो? ये दिक्कत है एंड्रॉयड की। मैंने इस पर एक बार यूट्यूब शॉर्ट डाली, उसमें मैं खाना खा रहा था, मैंने वो बताया था, वीडियो डल गई। मैंने चेक भी की डालने से पहले कि ठीक है वीडियो की नहीं। आप ये देख सकते हो, पहला कमेंट ये है, इस पे लिखा पहाड़ी शॉर्ट डिस्टर्बेंस, की शॉर्ट पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, जैसे कि भूत आता है पिक्चरों में उस तरह से। उसके बाद लिखा है ग्लिच इफेक्ट के साथ साउंड इफेक्ट भी लगाते तो ज़्यादा रियल लगता। एक कमेंट आया है, वीडियो अपलोड करके वॉच नहीं करते क्या? कितना एम्बैरेसिंग लगता है ये। आप एज अ कंटेंट क्रिएटर ही समझ सकते हो। अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हो और आपको आपका 1.5 लाख का फ़ोन इस तरह से धोखे दे जाए, तभी समझ आता है कि कितनी चुभी। क्योंकि अगर मैं इससे कोई वीडियो डालता हूँ सीमलेसली डलती है, इसका रील का सॉफ्टवेयर अच्छा है, इस पर स्टोरीज़ बनाओ तो वे बेटर बनती हैं। और सिर्फ प्रो मैक्स नहीं, कोई भी आईफोन ले लो, इंस्टाग्राम यूट्यूब की ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया होती है। सेम चीज़ एंड्रॉइड में नहीं है। सैमसंग से मैं रील डालता था, स्टोरी बनाता था, गंदी क्वालिटी में बनती थी, ऑडियो म्यूट हो जाती थी कभी कभी लाइव जाना तो वो जूम ही नहीं कर पाता था, शिफ्ट ही नहीं होता था 5x लेंस में, वाइड एंगल लेंस में। बहुत ग्लिचेस रहते हैं एंड्रॉइड में, और ये सैमसंग की भी गलती नहीं है, बट जो भी है प्रॉब्लम तो मेरे को ही होती थी ना। तो आईफोन में मेरे को देखो 2 पॉजिटिव हैं जिनके बिना मैं रह नहीं सकता। एक तो ये कि एक आईफोन तो मुझे चाहिए ही, चाहे सबसे सस्ता चाहिए, आईफोन 13 ही मिल जाए मुझे, बिल्कुल यूज्ड मिल जाए, पर वो चाहिए कंटेंट अपलोड करने के लिए। भले बना मैं इस फ़ोन में लूँगा, पर आईफोन से डाल के अपलोड करूँगा। तो 2 वे में ये फ़ोन मेरी मदद करता है। एक तो है इसका जूम लेंस और एक है इसका इंस्टाग्राम। अब अगर आते हैं हम फोल्ड पे, तो भाई इसकी जो बिगेस्ट बेनिफिट जो मुझे नोटिस होता है वो ये है
मैं एक बिज़नेस रन करता हूँ, ठीक है। तो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है शॉपिफाई, रेज़रपे एंड शिपरॉकेट। ये 3 वेबसाइट्स मेरे को रेगुलरली यूज़ करनी होती हैं। और मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ, मेरे को बस फ़ोन अनफोल्ड करना है, वो वेबसाइट यहाँ खोलनी है, फुल डेस्कटॉप मोड में खुलती है। साथ में अगर मेरे को मल्टी विंडो करके एक तरफ नोट मेकिंग करनी है, एड्रेस लिखने हैं जो शिपमेंट्स आई, एक तरफ मुझे वो देखना है क्या शिपमेंट आई, तो मैं वो दोनों बहुत ईजिली कर पाता हूँ। मतलब अगर मैं अपने पुराने दिन याद करता हूँ, जब मेरे पास सिर्फ S25 अल्ट्रा था, मैं स्ट्रगल करता था बहुत ज़्यादा। इवन तो उसमें S पेन था, तो वो अपने आप में थोड़ी बहुत हेल्प करता था लिखने में, बट मेरे को लिखने की उतनी नीड नहीं पड़ती जितनी मुझे एक बड़ी स्क्रीन की पड़ती। तो मेरे को हार के क्या करना पड़ता था, लैपटॉप खोलना पड़ता था, लैपटॉप पे वेबसाइट खोलनी पड़ती थी, लैपटॉप पे स्प्लिट स्क्रीन चलाना पड़ता था। एक तरफ नोट मेकिंग जो कि मैं भेजता था अपनी मर्चेंट को जहाँ से शिप होता है मेरा प्रोडक्ट, और एक मैं देखता था डेटा कि मुझे लिखना क्या है। अब मैं टेंशन फ्री रहता हूँ। मैं इवन यहाँ पे हूँ, बैकयार्ड में हूँ, मेरे पास फोल्ड 7 है। अभी कोई ऑर्डर आएगा, मैं अभी इसे अनफोल्ड करूँगा, ऐसे अनफोल्ड करूँगा, एक तरफ मैं खोल दूँगा अपना सारा डेटा जो वेबसाइट पे आया है, इधर मैं नोट मेकिंग कर लूँगा, एंड बहुत सीमलेसली काम हो जाता है। साथ में इसमें AI के फीचर इतने इनसेन हैं कि अगर आप बिज़नेस रन करते हैं, अगर आपका मैनेजमेंट का काम है, अगर आप किसी स्टोर में वर्क करते हैं, आप किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पर लिखने का बहुत काम है, कॉपी पेस्ट का बहुत काम है, क्या फ़ीचर हैं। AI सेलेक्ट है, जेमिनाई है, ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन करवा लो, ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन पूछ लो, ऑन द स्पॉट चेक कर लो कि पिन कोड सही है कि नहीं है। क्योंकि मेरे बिज़नेस में मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो गलत पिन कोड डालते हैं। तो ऑन द स्पॉट मैं चेक कर लेता हूँ, एक पावर बटन दबाता हूँ, जेमिनाई को बोलता हूँ, हे जेमिनाई क्या ये पिन कोड सही है। मुझे लिखना भी नहीं पड़ता, जेमिनाई खुद ही मेरी स्क्रीन देख लेता है। मेरी सेल्स होती हैं तो मैं उससे प्रोजेक्शन निकलवा लेता हूँ जेमिनाई से, ऑन द स्पॉट पावर बटन होल्ड करता हूँ, जेमिनाई को बोलता हूँ मेरी स्क्रीन देख और मुझे बता कि मेरी सेल्स की प्रोजेक्शन कितनी। मतलब ये एक फुल बिजनेस फ़ोन है। अगर ये आपके पास फ़ोन है और आप बिज़नेस करते हैं ऑनलाइन का, या फिर मान लो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला, इवन ऑफलाइन ऑफिस वर्क, ये आपके लिए मतलब वरदान से कम नहीं है, इतना पावरफुल यूटिलाइजेशन वाला डिवाइस है। अब आते हैं दोनों फ़ोन के बुराइयों पे। मैंने दोनों के पॉजिटिव बता दिए जो मेरे लिए बिगेस्ट हैं। अब अगर बुराइयों की बात करूँ, सबसे पहले इसकी पहली बुराई है बैटरी, और वो मुझे इतनी ज़्यादा भी नोटिस नहीं होती क्योंकि ये अभी फ़ोन नया भी है। बट आई कैन टेल यू, जैसे जैसे ये फ़ोन बूढ़ा होगा, मतलब इसे साल हो जाएगा, 1.5 साल, तो इसकी बैटरी ऑलरेडी कम है, तो ये और कम हो जाएगी। दूसरा नेगेटिव सबसे बड़ा, इसका कैमरा। अब जो इसका मेन लेंस है वो वही है जो मेरे S23 अल्ट्रा में है, ये वही है जो S25 अल्ट्रा में था, S26 अल्ट्रा में सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके मेन लेंस से आप फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, फिनोमिनल क्वालिटी, फ्लैगशिप लेवल की क्वालिटी, मज़ा आता है। वाइड एंगल भी इसका डिसेंट है, बट इसकी मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? इसका 3x लेंस। इसका 3x लेंस इतना बुरा, इतना वाहियात है। और फिर कह रहा हूँ, वो जो 3x लेंस है जो इसमें है, वही S25 अल्ट्रा में, S26 अल्ट्रा में, S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा सब में है। बट फ़र्क इतना है कि ये जो अल्ट्रा फ़ोन है, इनमें चौथा कैमरा भी है जो 4x, 5x, 10x इस तरह से होता है। अलग अलग फ़ोनों में अलग अलग है। लाइक S23 अल्ट्रा में 10x है, S25 अल्ट्रा में 5x था, S26 में भी यही है। तो एक एक्स्ट्रा मिलता है जो ढंग का है। तो उसका 3x चलता है कि चलो बकवास डाला है, ऐसे ही यूजलेस, कभी कभी काम आ गया तो आ गया। इसमें वो फीचर नहीं है, इसमें सीधा यही है 3x, वो वाहियात वाला। आई थिंक 10 मेगापिक्सल का, इतनी गंदी क्वालिटी है उसकी, आप मतलब बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते उस पर। सो गाइज आप ये देखो आईफोन का जूम, ठीक है, मुर्गों पे जूम करूँगा, ये 1x है एंड दिस इज़ 4x, इनसेन क्वालिटी, राइट। अब आप सेम जूम देखना इससे फोल्ड 7 से, तो ये देखो ये है फोल्ड 7, ठीक है, 1x पे डिसेंट है, 2 भी ठीक है, पर जैसे 3 जाएंगे, ये देखो। अब अगर 3 से आगे जूम करना चाहते हो, मान लो आप ये दबाते हो एंड आप 4x पे जाते हो, देखो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसी बन गई यार, छी, ये क्या है, कितना गंदा जूम हो रहा है। तो इसका 3x बड़ा ज़्यादा यूज़लेस है, ठीक है, इसलिए आप इसको यूज़ ही नहीं करते हो। इट इज़ बेटर आप 2x पे ही कर लो काम। अगर बहुत तेज़ धूप पड़ी है तब वो डिसेंट रिज़ल्ट दे देता है, अगर मेरे को मुर्गियाँ दूर से रिकॉर्ड करनी हो। बट अगर ज़रा भी छाँव हुई तो बिल्कुल बकवास। मतलब इतना गंदा इसका 3x लेंस, इवन इसका अल्ट्रा फ़ोन जितनों में भी 3x आता है सैमसंग के, इतना गंदा होता है कि आप इसको यूज़ करने के बजाय फिर पता क्या करते हो, मेन कैमरा को 2x जूम कर लेते हो। क्योंकि 2x 3x में इतना फ़र्क नहीं है, पर क्वालिटी में इतना गंदा फ़र्क है। 3x इतना घटिया है, इतना घटिया कि आप फिर मेन सेंसर से 2x पे जूम कर लेते हो। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे को इनके ब्लॉग्स बनाने होते हैं, इनकी सीरीज़ है मेरी एक प्रॉपर, वो नहीं हो पाती रिकॉर्ड क्योंकि ये बहुत ही गंदा जूम करता है। वाइड एंगल से मुझे कंप्लेन नहीं है, मेन सेंसर बहुत प्यारा है, बट इसका जो 3x है वो बहुत बुरा है। अगर इस फ़ोन में 4x होता, 5x होता, अच्छी क्वालिटी का जो अल्ट्रा फ़ोन में आता है, मे भी मैं ये कहता कि आप ये फ़ोन को ले सकते हो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़, कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बट क्योंकि इसमें वो लेंस नहीं है, तो हमेशा आप एक स्टेप पीछे रहोगे, वो है जूम फोटोग्राफी। रियल वर्ल्ड सिनारियो बताऊं, मान लो आपको ये व्लॉग नहीं बनाने, कुछ नहीं, फिर आपको क्या कमी होगी? कभी किसी कॉन्सर्ट पे गए और आप दूर हो
आपको जूम करके रिकॉर्ड करने हैं प्लेयर्स, नहीं कर सकते। आईपीएल मैच देखने गए, क्रिकेट मैच देखने गए, दूर से प्लेयर रिकॉर्ड करने नहीं कर सकते। सिंगर रिकॉर्ड करना नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ पे जूम करना नहीं कर सकते। पहाड़ पे जूम करना नहीं कर सकते, क्योंकि इसका 3x इतना वाहियात है कि वो हो ना हो, मतलब बस दिखावे के लिए है, इतना समझ लो। यहाँ पे है कि कोई बोले तो है, दिखे 3 कैमरे हैं। सैमसंग की जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो कंटिन्यू रहे, अदरवाइज एब्सोल्युटली डॉग शिट कैमरा, वन ऑफ द वर्स्ट कैमरा मैंने अगर देखा है इतने महंगे फ़ोनों में तो वो यही है 3x। इसमें भी है, अल्ट्रा सारे में है, पर उसमें ये है कि फिर एक चौथा कैमरा भी है, इसमें चौथा नहीं है, इसमें ये 3 ही है और आपको उसी के साथ जीना पड़ता है। पर चलो, इसका मेन सेंसर बहुत बढ़िया है, तो अगर आप जूम नहीं करते हैं तो आप इसके मेन सेंसर से दुखी नहीं होंगे। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचता है, क्योंकि एग्जैक्ट वही है जो S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, S26 अल्ट्रा में है। तो मेन कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है, वाइड एंगल में भी आपको नहीं होगी, बट इसका 3x इतना घटिया है, हो ना हो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये इस फ़ोन की बिगेस्ट कंप्लेंट है। और इसकी एक और है बैटरी। अब आते हैं एप्पल 17 Pro Max पे। इसका जो सबसे बुरा पॉइंट है वो है इसका OS। और देखो, इसके OS में ऐसी कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से आईफोन चला रहे हैं पिछले 5-10 सालों से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे काफ़ी कजिन्स हैं, वो आईफोन ही चला रहे हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनकी ना जुगाड़ मेंटेलिटी होती है, मतलब उनको हर चीज़ का जुगाड़ पता होता है। पर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र रह चुके हैं, जैसे मैं हूँ, इतने टाइम से एंड्रॉयड चलाए, अब जाकर आईफोन पे शिफ्ट हुआ हूँ, आपको लगेगा ना कि इतने चोंचले हैं आईफोन के। मतलब एक बेसिक बताता हूँ, ये है Fold 7 राइट। इसका कैमरा खोला है मैंने, अगर मैं यहाँ दबाऊँगा तो ये सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सारे सेटिंग यहाँ मिल जाएंगी, कोई भी चेंज करनी हो। आईफोन पे आओ, कैमरा खोलो, आपको कोई सेटिंग का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, एक भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो क्या आप इसकी सेटिंग चेंज ही नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो ना, पर थोड़ा जुगाड़ लगा के। डेडिकेटेडली सेटिंग्स ऐप में जाओ, वहाँ पे कैमरा खोलो, फिर वहाँ की सेटिंग चेंज करो। तो ये जो है ना एक्स्ट्रा स्टेप्स, मतलब पता कैसा फील होता है, जैसे कि आप ना एक बड़ी रिच फैमिली में चले गए हो, बहुत एटिकेट्स भरी, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन टाइप की फैमिली, ठीक है। वहाँ पर बिल्कुल ऐसे हैं उस टाइप के लोग, वहाँ पे खाना खाते हो अगर, तो वो ऐसे ऐसे रूल्स लेके बैठे हैं कि आप मन में सोचो यार ये क्या फालतू ड्रामा है। मतलब वो चाहते हैं आप चम्मच भी ऐसे उठाएं और ऐसे उठाएं, फिर ऐसे खाएं। सेम फीलिंग आती है iOS को यूज़ करके। इतने चोंचले हैं इस फ़ोन के, एक बेसिक सेटिंग भी चाहिए होगी तो मिल जाएगी, पर किसी ऐसी जगह होगी जो आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता अगर एंड्रॉयड यूज़ किया है। मतलब नथिंग इज़ ईजी इन दिस OS, ठीक है। पर एट द सेम टाइम ये हद से ज़्यादा ईजी भी है। मतलब कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि अपने मम्मी या पापा या दादा दादी, नाना नानी, किसी के भी आपने फ़ोन का वाईफाई बंद कर दिया हो, ठीक है, बंद कर दिया है फॉर सम रीज़न। वो फ़ोन कर रहे हैं, बच्चे, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप उन्हें समझा रहे हो ऐसे करो, वाईफाई पे जाओ, ऑन करो। इस पर ये नहीं होगा कभी, पता क्यों? आप इस पर वाईफाई ऑफ करोगे, खुद ही 24 घंटे बाद ऑन हो जाएगा। इस पर परमानेंटली वाईफाई ऑफ नहीं होता, एटलीस्ट ईजिली तो नहीं होता है। तो डू यू अंडरस्टैंड, ये फ़ोन एक टाइम पे ईजी भी है, बहुत ईजी है। मतलब इतना ईजी है कि किसी बूढ़े को दे दोगे वो ऐसे चला लेगा, क्योंकि गलती से उससे वाईफाई भी ऑफ हो गया तो उसने खुद ही 24 घंटे बाद ऑन हो जाना है। एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। तो एंड्रॉयड बहुत फ्रीडम देता है, आपको अपने हिसाब से यूज़ करने का मौका देता है फ़ोन को। आईफोन इतना ज़्यादा कभी कभी सरदर्द करता है ना, मतलब बेसिक चीज़ें नहीं मिलती हैं इसमें। और नए iOS में ये जो है, पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, एक नई प्रॉब्लम आई है। मैं जब भी इस फ़ोन से लाइव जाता हूँ यूट्यूब पे और मैं गिटार बजाऊँ, तो अगर मैं गिटार बजाता हूँ ना तो गिटार म्यूट हो जाता है, और वो चेंज ही नहीं होता है। अब इंतज़ार करो बग फिक्स का, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड्रॉयड में दिक्कत ही नहीं होनी थी कभी, क्योंकि एंड्रॉयड में फुल फ्रीडम है। एंड्रॉयड में ये फीचर ही नहीं होगा कि आप बैकग्राउंड नॉइज़ को काट पाओ, मतलब, और काट भी पाओ तो कहीं छुपा होगा। ये बनाया गया है बूढ़े दादाओं के लिए, उन लोगों के लिए जिनको टेक की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिकली अमेरिकन्स के लिए जो थोड़े भोंदू होते हैं, जिन्हें स्पेक्स भी नहीं पता होती फ़ोन की, उनके लिए बनाया गया ये OS। तो वो लोग तो यही चाहेंगे मेरी अननेसेसरी बैकग्राउंड नॉइस ना आए, चिड़ियों की ये वो। मतलब हम लाइव जा रहे हैं तो हमारी आवाज़ आ जाए नॉर्मली, है ना। रॉक रूक के लिए बना, सेलिब्रिटीज़ के लिए, उनको इतनी कहाँ नॉलेज होती है, तो उनके लिए तो बढ़िया है, बैकग्राउंड नॉइस कट गई। पर किसी को लाइव आना है, गिटार बजाना है, तो ऑप्शन ही नहीं है बंद करने का कि ना हो नॉइस कैंसिलेशन। उसने होना ही है, पहले हो जाता था, मतलब 4-5 मंथ पहले तक हो जाता था। ये 1-2 मंथ से हुआ, कुछ अपडेट आया और उसके बाद से ये सिस्टम बंद हो गया। अब ये बैकग्राउंड नॉइस को काटता ही काटता है, गिटार की आवाज़ नहीं आती है। तो ये मेरी बिगेस्ट कंप्लेंट है इस फ़ोन के साथ कि एवरीथिंग इज़ टू मच ट्रेडिशनल। मतलब ऐसा लगता है हर चीज़ की एक परंपरा है इस फ़ोन के साथ। सेटिंग में कोई चीज़ ढूंढनी है तो उसकी भी परंपरा है। आपको सारी ये आपके डायलर में ही व्हाट्सएप की कॉल देगा, इंस्टा की कॉल देगा। बड़ा स्टूपिड लगता है, क्यों दे रहा है भाई तू व्हाट्सएप की कॉल मेरे नॉर्मल डायलर में क्यों दे रहा है? इंस्टाग्राम पे किसी ने वीडियो कॉल कर दी, वो नॉर्मल डायलर में क्यों दिखा रहा है? ये क्या तुक लगाया है, मुझे नहीं पता, पर ये है। और देखो, जो iOS चला रहा है उसको ये दिक्कतें नहीं होंगी, उसे आदत है, वो समझ गया ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बट जो नहीं चलाता iOS, एंड्रॉयड से शिफ्ट होगा, वो उसके ना सर में खुजली हो जाएगी कि ये कैसा फ़ोन है भाई, मतलब क्या अजीब है ये थोड़ा।
ये चाहता ही नहीं है कि आप इसको ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करो, ये चाहता है आपको जैसा मिला वैसे चलाओ, और ज़्यादा चतुरू मत बनो, मतलब ज़्यादा चालाक मत बनो कि मैं ये सेटिंग चेंज करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये यही चाहता है कि आप एक सिंपल आदमी रहो और चलाओ, और वैसे चलाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये भी इसका फ़ायदा है कि इसका कैमरा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मैं क्या बोलूँ यार। जूम कैमरा S25 अल्ट्रा में भी था, बट इसके बिल्कुल आसपास नहीं था, खासकर वीडियो क्वालिटी में। मतलब जब इससे आप वीडियो बनाते हो किसी भी लेंस से, इवन iPhone 17 से बनाते हो, ये जो डायनामिक रेंज को रिकॉर्ड करता है नेक्स्ट लेवल। मैंने अभी जब पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने प्रो मैक्स और 17 बेस को कंपेयर किया था। उस वीडियो में जो वीडियो मैंने बनाई थी वो Fold 7 से बनाई थी, लोगों ने लिटरली लिखा कार्टूनी वीडियो। आईफोन से वीडियो बनाते हो तो इतनी फिनोमिनल वीडियो क्वालिटी है इसकी, इतनी प्यारी रिकॉर्डिंग करता है, इससे जूम करते हो लेंस शिफ्ट ही नहीं, कलर ही नहीं बदलता है। तो बिल्कुल ये मतलब ईजी टू यूज़ फ़ोन है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। मतलब होते ना जैसे कुछ स्कूल, कुछ परिवार, वहाँ बहुत परमिशंस होती हैं, वहाँ बोलना होता है थैंक यू मैम, बोलना ही बोलना है। वो फीलिंग इससे आती है कि मतलब ये आपसे एक्स्ट्रा स्टेप तो चलवाएगा ही चलवाएगा, जो मर्जी करना कर लो। फिर एक और एक्स्ट्रा स्टेप, इसमें बैक बटन ही नहीं होता है, हर ऐप में अलग हिसाब से आपका बैक होता है। तो अगर मैं OS की बात करूँ इन दोनों के कंपैरिजन में, मुझे One UI वे बेटर लगता है। बट ये मुझे पता है मैं अपने पापा को दे दूँ फ़ोन, उन्हें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत करने के लिए दिया ही नहीं है इन्होंने। मतलब कैमरा ऐप में सेटिंग नहीं दी है ताकि किसी से गलती ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, छुपा के दिए कहीं पे कि करनी है चेंज तो वहाँ जाके करो ताकि गलती से ना हो। इसमें तो कईयों से हो जाती चेंज, कई इसमें फुल HD 60 FPS की जगह कुछ और ही चूज़ कर लेंगे गलती से और वो परमानेंट हो जाएगा। इसमें वैसा है ही नहीं, इसमें एक बार कर भी दोगे तो दोबारा ऐप खोलोगे फिर पिछले पे चला जाएगा, तो डेडिकेटेड सेटिंग में जाके चेंज करो। तो OS अगर मैं अपनी लाइफ का बताऊं, और मोस्ट प्रोबेबली आपका भी, आप टेक कंटेंट देख रहे हो, आपको नॉलेज है इन चीज़ों की, आपको One UI वे बेटर लगेगा, हर चीज़ में वे बेटर। ये जो है आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कहाँ है ये ऑप्शन, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे एक ऑप्शन को ढूंढने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ईजी ऑप्शन मिलना है, इसमें नहीं है। और ये भी हो सकता है कि बचपन से एंड्रॉइड चलाया इसलिए ईजी लगता है, जिसने ये चलाया होगा उसको ये ईजी लगता होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर मैं पर्सनली ये OS ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, खासकर बिजनेस वाले काम करने हो, मल्टी विंडो खोलनी हो, AI को यूज़ करना हो, उन सब में ये वे बेटर है। और AI की बात आई है, इसमें AI है भी है या नहीं मुझे समझ नहीं आया आज दिन तक। मतलब जेन्युइनली मेरे को नहीं पता इसमें AI है कि नहीं। इसमें चिप AI वाली है, कहने को ChatGPT की इंटीग्रेशन भी, पर वो करता क्या मुझे पता ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाता है। इसमें सिरी से बात करोगे कोई जवाब ही नहीं देती, फालतू, कुछ इसे पता ही नहीं है। इससे बेसिक कैलकुलेशन करवाओगे वो नहीं पता इसे, हर चीज़ में गूगल सर्च मांगता है, ये ChatGPT की सर्च मांगता है। तो दिस इज़ वेरी यूजलेस AI के मामले में। और मैं वो गिमिक AI फीचर की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसे हाथ रखो फिर उसे रिमूव कर दो आपका चेहरा बना देगा। आई डोंट थिंक वो कोई रियल लाइफ में यूज़ भी करता है, पर मैं यूज़फुल AI फीचर की बात कर रहा हूँ। सर्कल टू सर्च, या फिर ऑन द स्पॉट पावर बटन दबा के जेमिनी आ जा रहा है, आप उससे बात कर पा रहे हो, वो सब है ही नहीं, इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी। और इसमें इतना अच्छा चलता है, फोल्ड अनफोल्ड होने के बाद इतनी बड़ी स्क्रीन में ऐसे लगता है मज़ा आ गया। मतलब लगता है लिटरली तीसरा बंदा बैठा, आप उसके साथ डिस्कशन कर रहे हो कि बिज़नेस कैसे ग्रो करूँ, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पूरा एक गाइडेंस के लिए लिटरली बंदा बैठा होता है। इसमें वो कुछ भी नहीं है। इसमें अभी मेरे को कोई दिक्कत होगी तो मैं ये खोलूँगा जेमिनी, कैमरा शेयर करूँगा और सब कुछ दिखा दूँगा। हाँ, इसमें आप जेमिनी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वो ऑलमोस्ट सारे फीचर आ जाते हैं। बट एक और दिक्कत है, इसमें मैं पावर बटन होल्ड करता हूँ जेमिनी खुलता है, इसमें होल्ड करो तो सिरी खुलता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता ना कि पावर बटन दबाने के बाद कौन सा ऐप खुले आपकी मर्जी है, तो मैं कर देता सिरी की जगह जेमिनी, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। पर वो है नहीं, उस वजह से क्या होता है, वो इतना बुरा है, सिरी इतना बुरा है कि मैं यूज़ नहीं करता AI। मे भी कह रहे हैं कि अब सिरी और जेमिनी की इंटीग्रेशन होने वाली है बहुत जल्दी, 1-2 मंथ में आ जाएगा अपडेट, या 3-4 में, तभी ये वर्थ इट हो जाए। पर AI के लिए ले रहे हो तो ये सोचना ही मत इसमें AI फीचर है क्या, मुझे आज दिन तक समझ नहीं आया, बिल्कुल एब्सोल्युटली यूजलेस। अच्छा, अब एक बुरी चीज़ तो बताना बनती है, वो सैमसंग की। इसके OS की बड़ी तारीफ़ें की, पर इसके OS में एक बहुत बड़ा फ्लो है। वो पता है क्या है, इसमें एक बेसिक ऐप लॉक नहीं है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये फ़ोन देख रहे हो, ठीक है, मान लो मैं इंस्टाग्राम को लॉक लगाना चाहता हूँ, ये दबाए रखा मैंने, ठीक है, मैं ये दबाऊँगा, रिक्वायर फेस ID, हाइड एंड रिक्वायर फेस ID, हाइड ऐप, ये ऐप चला गया, ये ऐप यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, इधर है हिडन में, और ये खोलने के लिए फेस ID लगेगी, तो लॉक लग गया ना, है ना। कितना अच्छा है ये। फोल्ड में करके बताओ, ओपन चैलेंज है। कहने को इसमें भी है, वो क्या बोलते हैं, प्राइवेट वॉल्ट करके है ना, नॉक सिक्योरिटी वाला, बट वो क्यों करेगा कोई भाई। उसमें आप इंस्टा डाल दो अगर, तो फिर उसकी अपनी गैलरी बन जाती है, फोटो भी डालो फिर उसमें, मतलब एक्स्ट्रा स्टेप्स है ना। इतनी देर मैंने आईफोन की जो बुराई की वो इसकी बन गई अब एक्स्ट्रा स्टेप्स वाली। एक नॉर्मल से ऐप लॉक देने में क्या है, ऑलमोस्ट सब फ़ोनों में होता है। और मैं बताता हूँ उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कभी कभी ये फ़ोन मेरे से बच्चे मांगते हैं कि भैया दिखाओ फोल्ड फ़ोन। अब मैं नहीं चाहता वो मेरी गैलरी खोलें, मैं नहीं चाहता मेरा इंस्टाग्राम खोलें, मेरा कोई भी स्टूडियो ऐप खोल दें, कुछ भी पर्सनल खोलें। तो आईफोन होता तो मैं होल्ड
लॉक होल्ड लॉक 2 सेकंड का काम है मेरा, सबको लॉक लगाया, दे दिया फ़ोन, कोई टेंशन नहीं, चलाओ जितना चलाना है, गेम खेलने खेलो। इसको नहीं दे सकता मैं, क्योंकि इसमें मैं दे ही नहीं सकता, चाह के मैं कैसे दूँ भाई, मेरा बिजनेस है इसमें सारा, मैं लॉक ही नहीं लगा सकता, इसमें वो फीचर ही नहीं है। और अगर लगाऊंगा तो एक सेपरेट ऐप बन जाएगा, 2 मिनट का काम नहीं है ना कि लगा के हटा दिया। मेरे को परमानेंट नहीं चाहिए लॉक, मैं नहीं चाहता परमानेंट इंस्टा लॉक रहे, पर किसी सिचुएशन में अगर चाहता हूँ तो 2 ना फीचर ही नहीं है वो इसमें। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है, बहुत ही मेरे को ये बहुत मतलब अभी से कंप्लेन नहीं है, जब पहला सैमसंग का गैलेक्सी फ़ोन लिया था मैंने S21 FE, तब से ये प्रॉब्लम है कि ऐप लॉक देने में क्या जा रहा है भाई तुम लोगों का। एक इतना छोटा सा बेसिक फीचर है, दे दो, चाइनीज़ फ़ोनों में सब में होता है, आईफोन तक में इसमें नहीं है। ये मुझे इसका बिगेस्ट फ्लॉ लगता है। चलो अब आपको बताता हूँ कि ये दोनों में से कंफर्टेबल फ़ोन कौन सा यूज़ करने में। देखो ये बहुत लाइट वेट है, ये इतना लाइट वेट है कि मैंने पहले भी कहा था इसको नेक्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दो। इतना लाइट वेट अभी भी, मतलब ये इससे एक्चुअल में लाइट वेट, आई कैन फील इट। अब लाइट वेट होने का फ़ायदा क्या है, इस पर अगर आप कवर लगाते हो मोटे वाला, क्योंकि महंगा फ़ोन है आपको डर लगता है, अच्छे वाला कवर लगाते हो, ये तब भी लाइट वेट लगेगा आपको, क्योंकि ये पहले से लाइट वेट है, कवर भी लाइट वेट, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें जब कवर लग जाता है ये और हैवी हो जाता है। अब अगर इसकी दोनों की फ्रंट स्क्रीन को यूज़ करने के वे में बताऊँ तो आईफोन से ज़्यादा कंफर्टेबल ये है। ये थोड़ा नैरो है, इसको वन हैंडेड यूज़ करना बहुत बेबी का काम है, आर पार अंगूठा ऐसे जाता है आराम से, इसमें मुश्किल है, थोड़ा इधर पहुंचाना मुश्किल है। तो वन हैंडेड वे में ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, ये ज़्यादा इजी है क्योंकि ये नैरो है, ठीक है, पतला फ़ोन है ये। अब अगर बात करता हूँ डिस्प्ले क्वालिटी की, दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी फिनोमिनल है, बट आउटडोर यूज़ करोगे तो आईफोन 17 Pro Max ज़्यादा विजिबल होता है, ये कम होता है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, पर इतना भी डिफरेंस नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो। बट जेनुइनली कह रहा हूँ, इसको यूज़ करना थोड़ा ईजी पड़ता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्शंस दिख जाती हैं और ये कम ब्राइट लगता है। अब बात करते हैं दोनों की सिक्योरिटी। इसमें आती है फेस आईडी जो बहुत रिलायंट है, इसमें आता है साइड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि काम करता है 90% ऑफ द टाइम, बट कुछ 10% ऐसा होता है जैसे जरा सा भी पसीना लगाओ, जरा सा भी पानी लगाओ, एक बूंद भी लगी हो, ये काम नहीं करेगा। अगर ये फ़ोन फ्लैट पड़ा है, आप ऐसे अंगूठा लगाने की कोशिश करोगे तो ये काम नहीं करता, परफेक्ट एंगल में लगाना पड़ता है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, पावर बटन पे मिलता है और वो उतना बढ़िया नहीं होता है, किसी भी फ़ोन में कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट ही वैसी है, ऊपर से फ़ोन बहुत पतला है, ठीक है। बाकी कैमरा पे आते हैं तो देखो, कैमरा के लिए एनी डे मैं इसे चूज़ करूँगा, फोटो में फिर भी इससे खींच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत फिनोमिनल है। येट स्टिल मोस्ट ऑफ द वाइड वीडियोज़ जो मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ, वाइड मैं इससे बनाता हूँ, पता है क्यों? इस वजह से। ये दिख रहा है आपको, मैंने भी क्या किया है, मैं मान लो इधर खड़ा हूँ जहाँ पे ये कैमरा है, ठीक है, और मेरे को ये फ़ोन लगाना है, मेरे को अपनी फ्रेमिंग दिख रही है, ये इतनी काम की चीज़ है, तभी समझ आती है जब आप गलती से किसी वीडियो में इतने कट गए हो, या आप किसी वीडियो में ऐसे आए हो कैमरा इधर आ गया है, या आप किसी में साइड में आ गए हो, इधर आ गए हो, फिर दोबारा जब बनानी पड़ती है ना तब हाँ क्या कर दिया मैंने। ये फ्रेमिंग के लिए इंसेन है, इतना इंसेन है कि मोस्ट ऑफ द लॉन्ग वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ वाइड वाली, वो मैं इससे बनाता हूँ। एप्पल की क्वालिटी फिनोमिनल है, इससे वे मोर, और इसकी उतनी बढ़िया नहीं है, स्टिल मैं इससे बनाता हूँ क्योंकि इससे मुझे एक गारंटी है, मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है ऐसे, राइट। अगर मुझे व्लॉग करना है, मैं एनी डे इस फ़ोन से व्लॉग करता हूँ। ये देखो कितना इजी है अपनी शक्ल को देखना एंड देन कंटेंट को रिकॉर्ड करना। हाँ, कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जैसा मैंने पहले कहा, बट स्टिल ये एक यूटिलिटी देता है बहुत इंसेन लेवल की। ये मतलब आप तभी समझोगे जब आपकी ज़िंदगी में कभी वीडियो ऑन थी, किसी की कॉल आ गई हो और आपको पता ना लगा हो, या वीडियो ऑन थी और फॉर सम रीज़न बंद हो गई, या वीडियो ऑन थी और कुछ ग्लिच हो गया, वीडियो बंद हो गई और आपको दिख ही नहीं पा रहा है और आप बोले जा रहे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि पीछे वीडियो ऑन है या नहीं है, राइट, क्योंकि स्क्रीन तो मुझे दिख नहीं रही। इसमें ऐसा नहीं होता कभी, इतनी बार ये काम आता है, इतनी बार काम आता है, तो उस मामले में मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ एज अ वीडियो मेकिंग डिवाइस, खासकर ये वाली जो वाइड वीडियोज़ हैं। हाँ, अगर मेरे को मतलब खुद कैमरा के स्क्रीन पे खड़ा हूँ मैं और मुझे ऐसे कुछ रिकॉर्ड करना है ऐसे कभी भी, तब मैं आईफोन ही यूज़ करता हूँ। पर अगर मुझे खुद को रिकॉर्ड करना है, मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है जो कैमरा एडजस्ट करके दे या पीछे खड़ा रहे देखता रहे, तो उस मामले में मैं हमेशा फोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे फील होती है। तो यही थी सारी बातें मुझे कहनी इन दोनों फ़ोनों के बारे में। आई लव बोथ ऑफ दीज फ़ोन इक्वली, मुझे दोनों पसंद है, दोनों में कुछ नेगेटिव लगते हैं, बट कैमरा इसका वे बेटर है, कैमरा इसका वे वर्स है। बैटरी इसकी थोड़ी बुरी है, बैटरी इसकी बहुत ही बढ़िया है। बैटरी की बात नहीं की इसकी, क्योंकि कोई कंप्लेन ही नहीं है, लाइक लिटरली ज़ीरो कंप्लेन। इस फ़ोन को मैं चार्ज ही नहीं करता हूँ, मुझे पता नहीं लगता बैटरी कब खत्म हुई। मैं 2-3 दिन में एक बार चार्जिंग पे लगा देता हूँ, इसकी बैटरी ख़त्म ही नहीं होती है। ना ये फ़ोन गर्म होता है, गर्म ये भी नहीं होता भाई, ज़रा भी नहीं, बट इसकी बैटरी इतनी अच्छी मतलब ऐसे लगता है 10,000 mAh ही डाल दी, खत्म ही नहीं होती बैटरी। इनसेन, आई लव द बैटरी ऑफ दिस फ़ोन। स्पीकर की बात करूँ तो इसके स्पीकर वे बेटर हैं, इसके स्पीकर उतने बढ़िया नहीं है। लाइक अल्ट्रा से आओगे तब भी आपको फील होगा स्पीकर कमज़ोर हैं, क्योंकि फ़ोन बहुत पतला है। इसके स्पीकर बहुत ही बढ़िया हैं, इतने हैं कि मैं फुल आवाज़ में कभी सुनता नहीं, चुभने लग पड़ता आवाज़ में, इतने ज़्यादा बढ़िया स्पीकर हैं इसके।
बाकी सेल्फी कैमरा पे आते हैं तो इसका वे बेटर है। कभी भी सेल्फी कैमरा रिकॉर्ड करना हो कुछ मुझे, मैं इसी से करता हूँ, इससे कभी भी नहीं करता। इसका सेल्फी कैमरा उतना बढ़िया नहीं है, इवन किसी भी सैमसंग का नहीं है। इसका तो बहुत ही बढ़िया सेंटर स्टेज वाला कैमरा आता है, आपको पता होगा, ऐसे पकड़ के आप अपना वाइड व्लॉग बना सकते हो। तो उस मामले में मैं इसे यूज़ करता हूँ। और क्या बचा, बिल्ड क्वालिटी दोनों की बढ़िया, दोनों में एल्यूमिनियम आता है, दोनों गिरे तो स्क्रैच पड़ जाएगा, और कुछ खास नहीं है। इसमें मैगसेफ आता है, पर कवर आप दोनों में लगाओगे तो इस पर मैगसेफ वाला कवर ले लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम है, पर मैं इसे भी रात को लगाता हूँ चार्जिंग पे, पूरा दिन चलता है। ये 2-3 दिन में लगाता हूँ, ये बड़ी जल्दी चार्ज हो जाता है, ये थोड़ा धीरे होता है। बाकी देखने की बात करूँ तो दोनों प्रीमियम लगते हैं, दोनों ही ऐसे लगता है पैसा बहुत है बंदे के पास। दोनों बहुत सुंदर फ़ोन है, दोनों को यूज़ करने के अपने पॉजिटिव नेगेटिव हैं। अनफोल्डेड इसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये फ़ोन बेसिकली मैंने जिसकी ज़्यादा बात नहीं की वो यही है कि ये अनफोल्ड यूज़ करने के लिए बना है। और अनफोल्ड मतलब ऐसा फ़ोन आपने चलाया नहीं होगा कभी, अगर इसकी आदत पड़ गई, आई डोंट थिंक आप कभी इसके बिना रह सकते हो। बिना फोल्डेबल फ़ोन के आप रह सकते हो। यही थे मेरे सारे ओपिनियन। कुछ भी और मैंने बात छोड़ दी हो, आप कुछ और जानना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं और वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं बस दिल से बात करता हूँ, ऐसे जैसे कि किसी छोटे भाई को एडवाइस करना हो। तो ये थी मेरी एडवाइस। अगर फाइनल थॉट्स बताऊँ कि इन दोनों में से एक फ़ोन लेना है, एक, तो कौन सा लेना चाहिए? देखो सिंपल है, अगर बिजनेस वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हो, ज़्यादा आपका बड़ी स्क्रीन वाला काम है, आँखों पर स्ट्रेन पड़ता है, आपको टेक्स्ट ज़्यादा पढ़ने होते हैं, तो ये ले लो। मतलब आप किसी चीज़ में पीछे नहीं रहोगे इसका, क्योंकि मेन कैमरा बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, ज़्यादा शूट करना चाहते हैं, आप ज़्यादा एडिट्स करना चाहते हैं, उस लेवल के आपके काम होते हैं, बैटरी आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा परफॉर्मेंस मांगते हो आप अपने डिवाइस से, गेमिंग करना चाहते हो, तो उस मामले में आप इसकी तरफ जाओ। तब आप इसकी तरफ मत जाओ, आपको वो बड़ी स्क्रीन 2 दिन ही अच्छी लगेगी, काम तो आप कुछ करोगे नहीं उसमें। इसकी स्क्रीन भी इनफ है, इसमें आप गेम वगैरह, वीडियोज़ एडिटिंग, कैमरा की क्वालिटी सब यूज़ कर सकते हो। इसमें बस ये है कि बड़ी स्क्रीन का यूज़ पहले पता कर लो क्या है ज़िंदगी में। ऐसे शौक के लिए ले रहे हो तो आप इससे डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं। पर अगर आप इसकी बड़ी स्क्रीन को एक्चुअल में यूज़ करने वाले हो, कुछ भी करते हो उससे, वो आपकी मर्ज़ी, तब आप इसकी तरफ जा सकते हो। अदरवाइज़ ये दोनों फ़ोन अच्छे हैं, दोनों के कैमरा मतलब अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि इसका बहुत ही बुरा है। बस जूम के मामले में ये वे बेटर है, ये आसपास भी नहीं। यही था मेरा फुल कंपैरिजन इन दोनों को लेकर, बट ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। आई विल ट्राई टू मेक अ स्क्रिप्टेड फुल, मतलब डॉक्यूमेंट्री टाइप का, जिसमें मैं पहले कैमरा की बात कर रही हूँ, उसके बात कर रहा हूँ, उसका बात कर रहा हूँ। बट वो डिपेंड करता है, आप अगर कमेंट में बोलो कि आपको इसमें कोई कमी लगी है या नहीं, तो बता दो कमेंट्स में। चलो बाय बाय एवरीवन, तब तक के लिए टू स्वीट एवरीवन, बबलू डॉन।